टॉक्सिक लव स्टोरीज का क्लब, ये वो रिश्ता होता है जिसमें हर चीज इंतहा पर और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इमोशनल अटैचमेंट। इसका फायदा ये होता है कि खाना पीना खत्म हो जाता है और बंदा स्लिम हो जाता है। खाला, मैं मजाक नहीं कर रही, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मेरी जान दुआ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अपने दिल की सुनो, तो ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। देखो, मैंने ऐसा किया और देख लिया ना क्या नतीजा निकला। लापरवाही अच्छी नहीं होती हमेशा, ये समझ लिया है मैंने। समझ नहीं आ रहा, अगर तलाक से इनकार किया तो क्या होगा? अजलान मूडी आदमी फिर बदल जाएगा। वो बार बार कह रहा है कि चली जाओ, शायद वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर मैं चली गई तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दुआ, तुम अब उन सब बातों को भूल जाओ, ठीक है ना? इतनी गहराई में मत जाओ तुम वो सब कुछ कैसे भूल सकती हो जो तुमने उस घर में अकेले झेला है? अगर तुम्हें नया सफा पलट कर पुरानी चीजों पर लड़ना ही है, जैसा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है, तो छोड़ दो ये सब। दुरुस्त कह रही है। दुआ, प्लीज अपने बारे में सोचो, यहाँ तक कि जवेरिया का भी नहीं। खुद को देखो पहले। यानी कि तुम और तुम्हारे भाई में अब अनबन रहती है? मतलब कोई खास अनबन तो नहीं है। अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा कयामत बर्पा कर देता है। हाँ, लेकिन हमारी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अफसोस हुआ। मेरा मानना है कि बहन भाई हमेशा साथ रहे। दरअसल ये सब मेरे बाबा ने किया था। वो कभी नहीं मानते थे कि मैं बतौर औरत पढ़ूं या काम करूं। चाहते थे अम्मी की तरह घर पर रहूं। और फिर जब मैं बिजनेस में आई, मेरे भाई ने मुझ पर तंज करते हुए कहा कि आटे के साथ बिजनेस करने चली आई हो, और मुझे गुस्सा आ गया। तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुकाबला किया तुमने। दुआ है कि बेकार ना जाए। बिल्कुल नहीं होगा। वैसे आज रात मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, आप भी आ सकते हैं। तुमने मुझे इन चीजों का आदी बना दिया है। दरअसल मेरा इरादा था कि आज रात में घर पर ही रहो, लेकिन फिर भी अगर दिल किया तो तुम्हें कॉल कर लूंगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। बस ऑफर है, जबरदस्ती कोई नहीं। लेकिन अगर आने का इरादा हो तो मालूम है कहाँ मिलूंगी। जानता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल। मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा? आओ बेटे आओ। बाबा, मैं अपनी बहन से बहुत तंग आ गया हूँ। खैरियत, अब क्या हुआ? वो हमारे नए पार्टनर उमर के साथ मीटिंग में थी और मैंने देखा कि वो हंस हंस के बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो आदमी 2 बार शादी और तलाक दे चुका है। मैंने उसकी छानबीन की है और मैं ये जानना चाहता था कि मेरी बहन हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ क्या कर रही है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अस्तगफिरुल्लाह। बेटा फालतू बातें मत करो। हमें जल्द कुछ करना होगा। आप तो अपनी बेटी को जानते हैं, वो बहुत ही आज़ाद ख्याल है। उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसकी उम्र 28 साल हो गई है, शादी की उम्र है। ज्यादा देर न कीजिए। अगर पानी सर से ऊपर हो गया तो हम क्या करेंगे? बहुत मोहतात रहिएगा। समझी नहीं मैं। मेरी बात समझे प्लीज। आप खतरे में हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? समझी नहीं मैं। किस चीज का खतरा है मुझे और किससे? अर्तुरुल साहब वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। वो बहुत बहुत मुख्तलिफ और बुरे इंसान है। क्या मतलब इस बात का? सवेरे बात सुनो। आपा, कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। आहिस्ता, इस तरह तो नहीं चल सकता। मैं अंदर बाहर से टूट चुकी हूँ। मैं मुस्तफा से बात करूंगी। तुम नाइला के पास जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कोई सुन ना ले कहीं। ठीक है, समझ गई आपा।
मुस्तफा, कैसे हो बेटा? शुक्र है अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? नाइला यहाँ है बेटा। जानता हूँ सुमैया अम्मी, दुआ ने बताया हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हो रही है। ऐसी बातें मत करो बेटा, सब ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे मिलकर बात करूँ। अगर बात हमारे बारे में है सुमैया अम्मी तो देखो मुस्तफा, मेरा दिल मत दुखाओ। हमारे घर के करीब ही एक कैफे है, अगर वहाँ आ जाओ तो मुझे खुशी होगी। जी ठीक है सुमैया अम्मी। जी बिल्कुल, अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ओके। ये वाकई अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये ले लो और फौरन ऑर्डर पहुंचा दो। डोंट बी लेट। हेलो, क्या मैं मोहतरमा अजरा से बात कर रहा हूँ? जी बात कर रही हूँ। आपका वॉलेट मिला है मुझे। ओह रियली? कहाँ मिला आपको? यहाँ जमीन पर पड़ा था। मैंने चेक किया, इसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कार्ड्स मौजूद थे। इसी वजह से मैंने आपको कॉल की। मेरा बैग चोरी हो गया था। लगता है जिसने चोरी की होगी उसी ने पैसे निकाल लिए और वॉलेट फेंक दिया होगा। वैसे आपका बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अगर आप इसी पते पर हैं जो इस पे लिखा है तो मैं आपको दे सकता हूँ। आपको जहमत तो नहीं होगी? अरे नहीं, जहमत कैसी, आपके एड्रेस से करीब ही हूँ। चलें, शुक्रिया, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाय मेरी बेटी, कितनी मेहनत कर रही है, खुद को थका लिया है। मरियम साहिबा, जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं वो कभी नहीं थकते। और आपको पहले ही नूर पर फख्र होना चाहिए क्योंकि वो बहुत कामयाब होगी आगे चलकर। मेरा मतलब है कि ये काफी नहीं है। लेकिन ये तो आपने ही चाहा था। शायद अब बहुत ज्यादा हो गया। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। रमीज साहब, हम तैयार हैं, शुरू कर सकते हैं। ओके लेडीज, तो अब हमें शो के लिए एक नरेटर चाहिए होगा। नूर? नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है मरियम साहिबा। अरे नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, हमें चाहिए कि कोई इस हिस्से में जगह के बारे में वजाहत दे। ये मैं कर लेती हूँ। लैला, अगर तुम्हारे शौहर ने कुछ कहा तो? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे भाभी। ठीक है। कमाल है, सपोर्टिव शौहर बहुत अच्छे होते हैं। सुनो ओजी, जरा लैला साहिबा की मदद करो। मैं चमकीला हिजाब साथ लाई हूँ, वही पहन लेती हूँ। ठीक है, पहन लो। चमकीला हिजाब लाई है? हाँ हाँ, चमकीला। पहनने दो उसे, पहनने दो। जुल्कर,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। यहाँ पे पिछले दिनों एक लड़की काम करती थी, आयशा नाम था उसका, उससे ढूंढ रही थी मैं। आयशा, एक मिनट रुकिएगा। आयशा को जानती हो तुम? आयशा शमशेर की बात कर रही हैं? क्या आयशा शमशेर की बात कर रही हैं आप? शायद यही हो, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम। एक मिनट में देख लेती हूँ। नौकरी छोड़ दी उसने। क्यों? ये तो नहीं पता, कल ही चली गई वो। क्यों छोड़ दी, आप जानते हैं कुछ इस बारे में? प्लीज बताइए मुझे। तफसीलात मुझे नहीं मालूम। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने नाइला से वादा किया था, लेकिन पहली बार मैं एक अच्छे काम के लिए वादा पूरा नहीं करूंगी। तुमने नाइला के साथ ज्यादती की है। आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ ये नहीं, हकीकत जानती हूँ। तुम अपनी बीवी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैंने डॉक्टर से बात की है और नाइला ने खुद इस बात को माना भी है। वो कहती है उससे मैं कहा था, ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कहा था? इतनी बड़ी बात कोई ऐसे कैसे कह सकता है? अगर तुम अपनी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाओगे तो वो कह देगी उसने गुस्से में कहा। उसने तुम्हें दुख पहुंचाना चाहा और कुछ नहीं। सुमैया अम्मी, डॉक्टर ने कहा यह नामुमकिन है। उसने कहा यह मौजज़ा होगा। बेटा, जिंदगी मौजों से भरी है, शायद कोई मौजज़ा हुआ हो। ऐसा मत करो। वो लड़की अपने बच्चे के साथ घर में बदहाल, ये नहीं होना चाहिए। मैं वकील के पास गया था, उसने भी मुझे टेस्ट का कहा। हाँ, अक्लमंद लोग ऐसे ही सोचते। टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा। यूं किसी पर बिला वजह इल्जाम ना लगाओ। मैंने नाइला से बात की है, वो सच बोल रही है। हमारे घर आओ, अपनी बीवी से मिलो और उससे बात करो। सुमैया अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि आप उससे तंग आ चुकी हैं और उसे वापस भेजना चाहती हैं? जानता हूँ नाइला अजीब औरत है, उसके साथ सिर्फ मैं ही निभा सकता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुस्तफा, होश के नाखून लो तुम जरा। नाइला से बात करो और ये मामला सुलझाओ। लोग कहते हैं कि ये मौजज़ा है। मैं तो बदकिस्मत पैदा हुआ था, मुझे मौजज़े कैसे मिल सकते हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तुम अपने आप पर यकीन नहीं करते तो किसी और पर कैसे करोगे? बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे लगता है मैंने इंसानियत से भरोसा खो दिया है। अगर खो दिया है तो ये तुम्हारा मसला है। तुम इस वजह से किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते, और तुम कभी भी जिंदगी में खुद को साबित करने पर किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते।